गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ किसका, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्या है आपका, यूलर थ्योरम के पहले ये डेफिनेशन आता है, डिफाइन होमोजीनियस फंक्शन। और वो होमोजीनियस फंक्शन कितने वेरिएबल का है? दो वेरिएबल का। एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल का फंक्शन है और वो कैसा है? होमोजीनियस है। उसको डिफाइन करिए आता है। यूलर थ्योरम के साथ कई बार आता है कि डिफाइन होमोजीनियस फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स एंड स्टेट यूलर थ्योरम एंड प्रूव इट। तो यूलर थ्योरम को लिखो और प्रूफ करो, और उसके पहले ये डेफिनेशन भी आता है, या सिर्फ डेफिनेशन भी आ सकता है। तो जैसे डेफिनेशन आया आपका ऐसा आएगा, डिफाइन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आज मैं इसका डेफिनेशन पढ़ा रही हूं। फंक्शन जो दो वेरिएबल का है और वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस। तो आप हेडिंग डालोगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का एक फंक्शन है जो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस। उसका डेफिनेशन तो आप सबसे पहले लिखोगे एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म। एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन लिखूंगी जिसको आपको याद रखना है, मैं याद रखना भी सिखा रही हूं। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, यहां पर लिखोगे एफ एक्स वाई, मतलब ये एफ है जो दो वेरिएबल का फंक्शन है। क्या लिखोगे? यहां देखिए, एक्सप्रेशन आपको खुद से लिखना है और याद रखना है ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। यहां लिखोगे ए जीरो, ये कांस्टेंट है। एक्स लिखोगे कि पावर एन माइनस जीरो है इसलिए एन माइनस जीरो, और इंटू वाई की पावर, ये जो जीरो है वो पावर में जाएगा, प्लस अगला क्या होगा? ए वन होगा। एक्स की पावर एन माइनस, यहां पर वन है इसलिए वन माइनस होगा। y की पावर, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो y की पावर में। इसी तरीके से आगे के टर्म्स आएंगे। a2 है तो x की पावर n में से 2 माइनस होगा, और y की पावर, ये 2 जो है वो पावर में जाएगा, प्लस a3, x की पावर n माइनस 3 y क्यूब एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? ए एन। एक्स की पावर क्या आएगा? एन माइनस, ये देखिए यहां पर जीरो है, वन है, टू है, थ्री, यहां एन है इसलिए एन आएगा। एन माइनस, सब में से एन माइनस जीरो हो रहा है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इसलिए एन माइनस, यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या है? एन, तो एन माइनस एन आएगा, और इंटू वाई टू दी पावर, यहाँ सबस्क्रिप्ट में एन है तो एन। ये लास्ट टर्म। इसके एक पहले का टर्म क्या आएगा? तो ए एन है, एक पहले का टर्म ए एन माइनस वन। एक्स में से एन माइनस, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये माइनस होगा, एन माइनस वन, और इंटू वाई की पावर में ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये लिखेंगे। ये आपका एक एक्सप्रेशन है। मैं अभी इसको कंप्लीट बता नहीं रही हूं, पर आगे मैं इसको अभी एडजस्ट करने जा रही हूं। तो ये देखिए, इसके बाद इसको एडजस्ट करिएगा। एडजस्ट करेंगे तो पहला टर्म ए जीरो, ये कांस्टेंट ए जीरो, एक्स की पावर एन आएगा, वाई की पावर जीरो, आपका वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ए वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन। अगला जो टर्म है आपका ए टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट x3 n माइनस थ्री वाई क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे लिख रही हूं ए एन माइनस वन, एक्स की पावर वन आएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा एन एन कटेगा तो x आएगा, और इंटू वाई की पावर एन माइनस वन, ए एन, एक्स की पावर जीरो जो होता है वन, और इंटू वाई की पावर क्या आएगा? एन, फुल स्टॉप। अब इधर देखिए, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, यहां नीचे मैं एक थ्योरी लिखूंगी। ये इसका नंबर सपोज मैं डाल देती हूं वन, तो यहां लिखोगे आप इक्वेशन वन इज होमोजीनियस फंक्शन, या ऐसा लिखिए, सिंस डिग्री ऑफ ईच टर्म इन वन इज n, therefore one is homogeneous function of degree n in x
एंड वाई। चलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एडजस्टमेंट मैंने यहां तक बताया। फर्स्ट टर्म को देखिए, ये हम लोग पहला स्टेप कर रहे हैं, पहला फॉर्म कर रहे हैं होमोजीनियस का। फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें डिग्री n है। सेकेंड टर्म में देखिए n-1 और 1 ऐड होगा तो n आएगा। थर्ड टर्म में देखिए n-2 और 2 ऐड होगा तो n आएगा। n-3 और 3 ऐड होगा तो कितना आएगा? n आएगा। लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 और n-1 ऐड होगा, n आएगा। और लास्ट में y की पावर n है। क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस एक्सप्रेशन को मैंने एडजस्ट किया तो 1 तक पहुंचे। इसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या है? n है, समान है। इसलिए ये कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। और वो जो समान डिग्री जो आ रही है, सेम डिग्री क्या आ रही है? n आ रही है। हर एक टर्म की डिग्री n आ रही है। मतलब इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? n। और ये n डिग्री का क्या कहलाएगा? होमोजीनियस फंक्शन। क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री क्या है? सिमिलर है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। कितने डिग्री का? तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी आ रही है? n, इसलिए n डिग्री का। तो सिंस डिग्री ऑफ ईच टर्म, नीचे लिखोगे सिंस डिग्री ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन 1 इज n। चूंकि इक्वेशन 1 में हर एक टर्म की जो डिग्री है वो n है, इसलिए 1 जो है वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का? n डिग्री का। किसमें? x और y में। तो जब भी डेफिनेशन आता है आपको ऐसा लिखना है कि आपका एक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है fxy इक्वल्स टू, मैंने इसको बता दिया कैसे लर्न करोगे। सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा। इसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या आ रही है? सेम आ रही है, दैट इज n, जो n आ रही है। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा? होमोजीनियस, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री सिमिलर है। और वो सिमिलर डिग्री कौन है? n है। इसलिए इस फंक्शन को हम कैसा फंक्शन कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। कितने डिग्री का? n डिग्री का। किसमें? x और y में। तो जब भी डेफिनेशन आता है होमोजीनियस फंक्शन का तो आपको यहां तक लिखना है, बस सिर्फ इतना ही लिखना है। अब आपको मैं एक अनदर फॉर्म भी बता रही हूं। ये तो जस्ट एक पहला आइडेंटिफिकेशन है जिसमें आपने पहचाना, देखा कि हाँ आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री क्या है? n। अब होमोजीनियस फंक्शन का एक और फॉर्म होता है, अनदर फॉर्म होता है। मैं इसको मिटा के लिखूंगी, अनदर फॉर्म होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो एग्जाम में बस आपको इतना ही लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं जो होमोजीनियस फंक्शन है उसका एक अनदर फॉर्म आपको बताने जा रही हूं। तो ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आपका इसका अनदर फॉर्म बता रही हूँ होमोजीनियस फंक्शन का। इसको मैं उतार रही हूँ fxy। मुझे पता है इक्वेशन 1 कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। तो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 y1, a2 x की पावर n-2 y स्क्वायर, a3 x की पावर n-3 और इंटू y क्यूब एंड सो ऑन, प्लस n-1th टर्म an-1 x y टू द पावर n-1 प्लस an y टू द पावर n। इसको मैंने उतार लिया। पता है मुझे ये होमोजीनियस फंक्शन है। पहला तरीका क्या है आपका? हर एक टर्म की डिग्री क्या आ रही है? सिमिलर, जो n आ रही है, इसलिए कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस। अब मैं इसका अनदर फॉर्म बता रही हूं, पहचानने का दूसरा तरीका। तो ये आपका fxy लिखा हुआ है। पहला तरीका तो ये है कि हर एक टर्म की डिग्री आप देख लीजिए। अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसका मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। और उसमें कितने वेरिएबल है देख लीजिए, 2 है तो 2 वेरिएबल में। अब इसका अनदर फॉर्म क्या है? तो आप इस होल, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें से x की पावर n को कॉमन लीजिए। तो यहां से निकल जाएगा x की पावर n, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। यहां पर आपका x है तो आपको x की पावर n का इंटू और डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए x की पावर n का इंटू और डिवाइड कर दिया। इसमें भी x की पावर n नहीं है तो x की पावर n का इंटू और हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
अब आप कॉमन ले लीजिए x की पावर n, तो यहाँ क्या बचेगा a0, यहाँ पर क्या बचेगा a1, x इनवर्स बचेगा जिसको मैं नीचे ले गई y बाई एक्स, a2 x की पावर n कॉमन निकल गया, x की पावर -2 बचेगा जिसको मैं नीचे ले गई, a3 x की पावर n निकला तो x की पावर -3 बचेगा जिसको मैं नीचे ले गई हूं, तो y बाई एक्स का क्या आएगा क्यूब एंड सो ऑन। अब ये आपका n-1th टर्म में x की पावर n ये वाला कॉमन चला गया, ये x को मैं नीचे ले गई तो an-1 y बाई एक्स का पावर कितना आएगा n-1, ये x की पावर n कॉमन चला गया तो y बाई एक्स का पावर क्या आया n आया, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो x की पावर n को हमको पता है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये कैसा एक्सप्रेशन था, होमोजीनियस एक्सप्रेशन था और वो भी कितने डिग्री में, n डिग्री में। तो मैंने x की पावर n कॉमन निकाला तो मैंने अंदर में देखा कि ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन बन रहा है। अब बोलोगे a0 है तो a0 के साथ कुछ नहीं है तो उसको आप लिख सकते हो y बाई एक्स की पावर 0, तो ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन बन रहा है। तो हम लोग इस पूरे को लिखेंगे f ऑफ y बाई एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू। तो अब इसका अनदर फॉर्म क्या है, स्मॉल एफ एक्स वाई क्या था हमको पता था, होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का, n डिग्री का, किसमें x और y में। तो अब इसको दूसरे ढंग से कहेंगे क्या, इस कोई भी फंक्शन जिसे हम x की पावर n कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स स्मॉल एफ एक्स वाई जो है यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि हम लोग स्मॉल एफ एक्स वाई को x की पावर n इंटू कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। किसी भी फंक्शन को अगर आप x की पावर n अगर x कॉमन लेते हो तो x नीचे जाएगा, x की पावर n कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन। कितने डिग्री का, तो जो सामने में n है वो n डिग्री का होगा। बाय द वे अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से मैं y की पावर n भी कॉमन निकाल सकती थी, कोई जरूरी नहीं कि मैं x की पावर n कॉमन निकालूं। अगर मैं y की पावर n कॉमन निकालूंगी तो अंदर x अपॉन y का फंक्शन बनेगा x बाई वाई, इस चीज का ध्यान रखेंगे। y अगर बाहर निकालते हो y की पावर n है तो अंदर x बाई वाई होगा। तो ये दो तरीका है अनदर फॉर्म इसको होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। स्मॉल एफ एक्स वाई को अगर ऐसा लिख रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा n डिग्री का, किसमें एक्स वाई में। अगर स्मॉल एफ एक्स वाई को ऐसा लिख रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स वाई क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन, कितने डिग्री का, n डिग्री का, किसमें, x और y में। सो थैंक यू स्टूडेंट।